हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ई ग्रुप के लिए, इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जो ई ग्रुप का एग्जाम देंगे 28 और 29 तारीख को। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। मॉक टेस्ट 9 है। इससे पहले हम आपको 8 मॉक टेस्ट और बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं। आप उन वीडियोस को जाकर जी प्लेलिस्ट 2021 में देख सकते हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट, तो आप त्रिशक्ति एकेडमी टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करें। वहाँ पर आपको तुरंत जो है वीडियो से पहले जो है आपको क्या मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी से आज हमने सबसे पहले क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पैलासाइड सेल में, कुट्राइल लेयर में, स्पॉन्जी सेल में, या नॉन ऑफ दीज। खम्बोतक कोशिका में पाए जाते हैं, त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं, स्पंजी कोशिका में पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पैरासाइट सेल में, यानी खम्बोतक कोशिका में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर आएगा बिल्कुल सही जवाब कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको कहाँ फाउंड होंगे? वो होंगे खम्बोतक कोशिका में पाए जाते हैं। द ट्रांसपोर्ट मीडियम इन ह्यूमन बींग। मनुष्य में परिवहन का माध्यम है। मनुष्य में परिवहन का माध्यम क्या है? ब्लड, लिम्फ, बोथ ब्लड एंड लिम्फ, या नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर रक्त भी और लसिका, ये दोनों देखिए मनुष्य में परिवहन का माध्यम है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। सी ऑप्शन पर यहाँ पर आप टिक लगा दें, सी बिल्कुल सही जवाब है। रतौंधी व जीरोपैथेलिमिया को ठीक करने के लिए आवश्यक विटामिन, यानी विटामिन नीडेड टू क्योर नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है और जो ज़ेरोफ्थैलेमिया है, तो ये जो बीमारी है देखिए स्टूडेंट, ये विटामिन ए द्वारा जो होती है के लिए आवश्यक विटामिन है। यानी विटामिन नीडेड टू क्योर, यानी नाइट ब्लाइंडनेस को सही करने के लिए आप किस विटामिन का यूज़ करेंगे? विटामिन ए का आप इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विटामिन ए का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। ये कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी तरीके से बेरी बेरी पूछा जाता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी से आपका बनता है विटामिन बी। तो जहाँ पर बेरी बेरी बीमारी दी हो वहाँ पर विटामिन बी आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विटामिन बी। और जहाँ पर देखिए आपका देखिए और अलग अलग प्रकार की, जहाँ पे अगर आपकी ब्लड से संबंधित, ब्लड क्लोटिंग से संबंधित विटामिन के होगा, या आपसे पूछा जाता है रिकेट्स विटामिन डी होता है। रिकेट्स जो होता है वो होगा विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी। ये आपको ध्यान रखना है, रिकेट से संबंधित यहाँ पर विटामिन होगा। अब यहाँ पर देखिए कलर ऑफ लिम्फ, यानी लिम्फ का रंग किस तरीके का होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है स्टूडेंट। तो लिम्फ का रंग कैसा होता है? पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा अवशोषित करने वाला वर्णक है, यानी जो पिगमेंट जो कि सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है उसे क्या कहते हैं आप? कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, ऊपर दिए गए दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आएगा बोथ ऑफ दीज, यानी कैरोटोनॉइड्स और क्लोरोफिल दोनों ऐसे पिगमेंट है जो कि सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। आपको बताना है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको बताना है। तो ये क्या होता है? सी बाई ए, और यहाँ पर सी क्या है? आर, और ए क्या है? पी है। तो यहाँ पर आएगा आर अपॉन पी आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? आर अपॉन पी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आएगा। आपको फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम बताना है। पहले 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो ये भी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 अप टू 20 तक, 20 तक ही होगा। बिल्कुल सही। अब आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l, यही फॉर्मूला होगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो a क्या है यहाँ पर? 1 + l क्या है यहाँ पर? 20, और यहाँ पर n क्या था? 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर आएगा आपका 210 आ जाएगा, क्योंकि n यहाँ पर आप कितना लगाएंगे? 20, 20 का आधा कितना होगा? 10, और 10 की गुणा आप जब 21 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 210 आएगा। कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 210 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको पता है यहाँ पर आपने, तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या है? 210 आएगा। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इसके बाद वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे पूछा cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में 85 आपको दिख रहा है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा,
को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 85 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 85। जब आप दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर 85 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, सी आएगा इसका आंसर। बस आपको यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यहाँ पर इसको बदलना है बस। एक कमरे की माप दे रखी है, लंबाई दे रखी है, इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कमरे की डायमेंशन दी है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और हाइट कितनी है H है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइडल रूम बना देता हूँ। तो ये लंबाई हो गई स्टूडेंट, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर जो सबसे लंबी छड़ आएगी वो डायगोनल में आएगी। कैसे आएगी, डायगोनली आएगी। तो इस छड़ की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, डायगोनल में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, मैं आपको बहुत बार इस तरीके क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विनेगर सिरका निम्न में से किसका जलीय विलयन है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पर ये इसका आंसर है स्टूडेंट, देखिए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका आंसर आपका आएगा एसिटिक एसिड। बहुत बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, एसिटिक एसिड आएगा। हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है, यानी जब कार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, तो आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया है। देखिए जब आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 वहाँ पर बनेगा। इसमें से कौन सी एक नोबल गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आसान है, हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, तो बोरॉन, कैल्शियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो कैल्शियम एक मेटल है, बल्कि बोरॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक हैं। ये वैसे अर्धचालक भी होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं ये मटेरियल, और इनको आप मेटलॉइड भी बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, लोथर मेयर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने या डॉवर्नियर ने। तो स्टूडेंट ये आपका दिया था यहाँ पर, किसने दिया था, ये आपका अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। और ट्राइड का नियम किसने दिया था, डॉवर्नियर ने दिया था। मेंडलीव की जो टेबल थी वो एटॉमिक मास पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु के समक्ष लेंस सिस्टम को कहते हैं, द लेंस सिस्टम फेसिंग टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तु लेंस। नेत्र के दृष्टिपटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव या संवेदन वस्तु को हटा लेने पर भी लगभग कितनी देर तक रहता है, द इम्प्रेशन और सेंसेशन रिमेन ऑन द रेटिना फॉर अबाउट हाउ मैनी सेकेंड्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1/16 सेकेंड तक आपके नेत्रपटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव या संवेदन वस्तु को हटाने पर भी लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है स्टूडेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। धारा मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, धारा को मापने के लिए तो यहाँ पर है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या वोल्टामीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता है करंट को मेजर क्या करता है, आपका एमीटर करता है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए 3 यहाँ पर प्रतिरोध हैं, 2 का, 3 का और 6 का, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध हैं। इस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हैं पैरेलल में। तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/RT, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा एलसीएम। यहाँ पर आएगा 3 + 2 + 1, तो कितना आएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 1। यहाँ पर आंसर आएगा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी स्टूडेंट 1 ओम। क्या होगी, 1 ओम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, पावर की, इलेक्ट्रिक चार्ज की या इलेक्ट्रिक करंट की। तो आसान है, ऊर्जा की होती है किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिएगा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। एक रिवर देखिए 2 मीटर गहरी और 45 मीटर चौड़ी है। एक रिवर जो है उसकी जो हाइट यानी डेप्थ है 2 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है विड्थ वो 45 मीटर है।
और ये नदी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इसमें पानी बह रहा है। इस नदी में जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो पानी बह रहा है नदी में वही लंबाई होगी। जो पानी बह रहा है, देखिए मानिए इस तरीके से कोई नदी है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ होगा। जैसे क्यूबॉइड होता है, सेम क्यूबॉइड का आपको यहाँ पर समझना है। जिस तरीके से यहाँ पर क्यूबॉइड होगा, तो हाइट आपको दी है, ब्रेथ आपको दी है, लंबाई आपको नहीं दी। और आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि प्रति मिनट समुद्र में जाने वाले पानी का क्या आयतन है, यानी कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में जाएगा। तो देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भर रहा है। तो आप लंबाई निकालने के लिए देखिए प्रति मिनट कितना पानी जा रहा होगा, यानी ये लंबाई होगी उसकी, प्रति मिनट कितना पानी बह रहा है। तो 3 किलोमीटर को स्टूडेंट आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल मीटर में बदल गया। अब आपको मिनट में पूछा है आंसर, कितने मिनट में पूछा गया है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से आपने ये काट दिया। अब देखिए यहाँ गया 1, यहाँ गया 2, यहाँ आएगा 50 मीटर। तो लंबाई जो है 1 मीटर में मतलब लंबाई कितनी है, 50 मीटर। 1 मिनट में 50 मीटर पानी बहता है, इसका अर्थ ये है। तो लंबाई आ गई 50, हाइट आ गई आपके पास 2 मीटर या डेप्थ इसे बोलें आप, और विड्थ जो है वो आपके पास आ गई 45 मीटर। इतनी चौड़ी है नदी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कितना पानी जाएगा। तो जितना आयतन होगा, तो आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितनी है, 50 गुणा 2 मीटर गुणा 45 मीटर। तो 45 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, यहाँ पर हो जाएगा 100, और जब 100 को आप 45 से गुणा करेंगे तो आएगा 4500 मीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, 4500 मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखिए स्टूडेंट एग्जामिनेशन में देखने के लिए 101% आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। पर स्टूडेंट यहाँ पर बोलते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो इसको समझ नहीं पाते। बल्कि क्वेश्चन है कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। मैंने आपको बताया इसमें कुछ नहीं किया हमने, जो लंबाई थी उसको आपने मीटर में निकाल दिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 3 में 1000 की गुणा की, तो मीटर में आ गया 3000 मीटर प्रति घंटे। तो प्रति घंटे की जगह आप इसको मिनट में पूछा गया है आपसे, तो इसको 60 से भाग कर देंगे। आप क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से क्या करेंगे स्टूडेंट, भाग कर देंगे। तो आपका आसानी से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 4500 मीटर क्यूब यहाँ पर इसका आंसर आएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, किसका, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। तो 2πr², 3πr², πr³ 2/3 πr³। तो जो 2/3 πr³ है तो इसका वॉल्यूम है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, TSA। तो वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको होगा 3πr²। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको करा चुका हूँ सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस। एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर है तथा देखिए ए पोल ऑफ लाइट 50 मीटर हाइट फ्रॉम विच द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ अ शिप। देखिए एक पोल है यहाँ पर, इस तरीके से आप ड्राइंग जब आपने क्लास 10 पढ़ी अच्छे से तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ये 30 डिग्री है शिप का। यहाँ पर कोई शिप है मानिए, और ये आपने एक लाइन जोड़ दी यहाँ पे, तो ये एंगल भी 30 का होगा बिल्कुल। और ये 50 मीटर की हाइट है यहाँ पर। अगर ये 50 मीटर की हाइट है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ बेस से, शिप की बेस से पोल तक की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस 50/, बेस। तो 50, ये tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर 50/20। तो बेस कितना आ गया 50√3 आएगा। कितना आएगा, 50√3 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 50√3 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 50√3 आएगा। कैसे किया इसको, एक पोल है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, इसके शीर्ष से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है, तो आप इसको tan 30 लगाकर आसानी से आपने कर लिया। तो ये आपका कितना है स्टूडेंट, tan 30 की वैल्यू आपने 1/√3 लगा दी, 50/बेस, तो आपका 50√3 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर इन फिगर ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, आपको BC की लेंथ बतानी है। सिंपल सवाल है स्टूडेंट। देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु से टेंजेंट खींची गई है, तो ये 3 है, तो BP भी 3 होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और देखिए यहाँ पर आपको दिया है ये पूरी 11 है, पर आपको पता है ये तो 4 है,
क्योंकि ए आर और ए क्यू बराबर होगा, ये भी 4 हो गई। तो अगर ये 4 है स्टूडेंट, अगर ये 4 है तो 11 में से 4 गए तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा। 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। आंसर कितना आएगा? 10। सिंपल है कि जो टेंजेंट किसी बाह्य बिंदु से खींची जाएंगी किसी सर्कल पे, वो बराबर होगी उनकी लेंथ। तो यहाँ से आपने बीपी को 3 के बराबर कर दिया सबसे पहले, तो 3 + 7, 3 + 7 आपने किया तो 7 और 3 10 होते हैं। 2 कॉइन हैं, उनको टॉस किया जाता है साइमल्टेनियसली, उनको उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रायिकता बतानी, कम से कम एक हेड आए। तो देखिए दो आपने क्या उछाले? सिक्के उछाले। तो देखिए एक में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, और यह दोनों में टेल आ सकता है। यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको बोला कि कम से कम एक हेड हो, तो देखिए 3 जो प्रायिकता है उनमें से तो कम से कम एक में हेड है, तो बिल्कुल 3/4 इसका आंसर आएगा यहाँ पर, कि 3/4 यहाँ पर आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो आपने देखा 4, कुल प्रायिकता 4 हुई, तो एक में हेड आ सकता है, एक में दूसरे में हेड टेल, तीसरे में टेल हेड और चौथे में टेल टेल। तो कम से कम एक हेड तो 3 में आ रहा है, तो 3/4 आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए BDA, यानी ये वाला एंगल जो है BDA, ये 90 का है। ये एंगल यहाँ पर कितने का है? 90 डिग्री का है। चलिए ये 90 हो गया। अब आपको यहाँ पर BC की माप निकालनी। अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट? ये कितना होगा? आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट आप या इसको आसानी से यहाँ पर BC की जो लेंथ है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप देखिए आसानी से निकालेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले ये BD यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? BD फाइंड आउट करेंगे। तो BD आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50 का स्क्वायर यानी 2500 में से जब आप 900 घटाएंगे तो 1600 आएगा। कितना आएगा? 1600। और 1600 का अब जब आप 1600 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1600। तो 1600 को जब आप अंडर रूट करेंगे तो 40 यहाँ पर आएगा। तो BC जो है ये तो आपका 40 आएगा स्टूडेंट, ये इतना आपका 40 आ गया। पर ये आपको निकालना है, तो 34 के वर्ग में से 30 का वर्ग आपको घटाना पड़ेगा। 34 के वर्ग में से आपको 30 का वर्ग जो है घटाना पड़ेगा। तो देखिए 34 का वर्ग निकालते हैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप कि जो यहाँ पर ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पर आएगा 1156 आएगा ये वर्ग, और यहाँ पर आएगा 900। तो जब आप 900 घटाएंगे इसमें से तो 256 आएगा, जो किसका होता है? 16 का होता है, अंडर रूट 16 का। तो यहाँ पर आएगा 16, 256 का अंडर रूट 16 आएगा। ये आ गया आपका 20, यहाँ पर आपका 40 आ गया। तो 40 और 16 आपका कितना होगा स्टूडेंट? 56 होता है। कितना होगा? 56 होता है। कितना होगा? 56 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? A 56 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? 56 सेंटीमीटर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। 1 कूलम में जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? जो 1 कूलम चार्ज होता है वो बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसकी PDF आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी जा चुकी है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट। पहले आप टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लें, हमारे चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाता है? टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको बताएं, यहाँ तो हम देखिए बहुत ही कम आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस लेके आप आते हैं 30। वहाँ पर हम आपको डेली क्वेश्चंस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं जो हम यहाँ पर नहीं करा रहे कि आपकी प्रैक्टिस हो। फार्मूलाज नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, हर चैप्टर जो आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप ही लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और आप हमें फॉलो कर दें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। नोट्स के लिए ज़रूर हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।